मेरा नाम हलीमा है। मैं कच्ची बस्ती में रहने वाली एक 16 साल लड़की हूँ, जिसके वालिदैन ने महज 2 दिन की बच्ची को जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस बारे में ये नहीं कह सकती कि मेरे वालिदैन गरीब थे और वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए मुझे मौत के मुंह में धकेल कर चले गए। मैं 16 साल तक इस जंगल में ही रही, जहाँ मेरे वालिदैन मुझे छोड़ कर चले गए थे। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा है और अपने बाप की शफकत महसूस की है। ये 16 साल मैंने एक जिन के पास गुजारे, जिसने मुझे तब गोद लिया जब मेरे सगे माँ बाप ने मुझसे जान छुड़ाना चाही थी। आज इतने सालों बाद भी मैं अपने वालिदैन से ना मिली होती अगर उस जिन ने मेरे साथ। मेरा नाम हलीमा है। मैं खाना बदूशों के एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बा ने माँ से कहा कि तूने फिर लड़की पैदा कर ली, मैं इतनी लड़कियों को कहाँ से खिलाऊंगा। ऐसा करते हैं इसे कहीं करीब ही छोड़ आते हैं, हो सकता है कोई बे औलाद जोड़ा इसे अपने साथ ले जाए, हमारा बोझ तो कुछ कम होगा, इसे भी सहारा मिल जाएगा। मेरी माँ ने कहा, कर्मो क्यों के न दिन चलाता है, मेरी कोख से निकली है, क्यों इसे मुझसे अलग करने पर तुला है। जहाँ ये 4 खाती है वो 5वीं भी खा लेगी शर्म न कर। मासूम सी बच्ची है, देख तो सही कितनी प्यारी है। सोच अगर हमारी बेटी किसी भी औलाद जोड़े के हाथ न लगी और उल्टा किसी जंगली जानवर ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं सारी उम्र तुझे माफ नहीं करूंगी। गजब खुदा का कैसा बाप है तू। आज ही के दिन तू पैदा हुई है, जालिम बनकर कहीं फेंक न आना। अम्मा ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब्बा मुझे अपनी छोटी सी झोपड़ी में जगह देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसी रात को अम्मा के सोने के बाद मुझे उठाया और करीबी जंगल में छोड़कर खुद घर चले आए। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया और घर वापस आ गए। सुबह हुई तो मैं नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी कि एक नेक इंसान आया और मुझे उठाकर अपने घर ले गया। मुझे नहीं मालूम मेरी गुमशुदगी के बाद मेरे माँ की क्या हालत थी। 16 साल हलीमा की आंखें आंसुओं से तर थीं। इंटरव्यू लेने वाला अपने सवाल खत्म कर चुका था और इस बहादुर बच्चे की दास्तान सुनकर हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। लेकिन ये कहानी का एक रुख था, मुकम्मल नहीं। इस बच्ची की जिंदगी के दूसरे पहलू पे बात करना ज्यादा जरूरी है। एंकर पर्सन ने कहा और हलीमा से सवालात का सिलसिला दोबारा जोड़ने लगा। आप आज 16 साल बाद मंजरे आम पर आई है और आपने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसानों को देखा है। कैसा फील कर रही है? मुझे अच्छा लग रहा है। अपने जैसे इंसानों को करीब से देखना, उनके साथ रहना और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना अच्छा लग रहा है। हलीमा, क्या आप हमें ये बताएंगे कि जंगल में आपकी 16 साल जिंदगी कैसे गुजरी और अब आपके वालिदैन आपको कैसे मिल गए? जवाब में मेरे पास खामोशी थी, क्योंकि मैं सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। मैंने एंकर से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि अब मेरी जान खुलासी कर दी जाए, तो वो थोड़ा किस्यानी हंसी हंसकर बोला, जी मिस हलीमा, अब आपको इजाजत है, अब आप अपने वालिदैन के घर जा सकती है। नम लहजे, आंखों में आंसू भर के मैं वहाँ से उठी। जाने एंकर क्या क्या बोलता जा रहा था। मैंने उसके बोलने की परवाह नहीं की थी और अपने वालिदैन के साथ घर आ गई थी। अम्मा ने बहुत ही लजीज खाना बनाया था। अब्बा मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। घर में अजीब सी खामोशी तारी थी। मेरी अम्मा मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। मैंने एक नजर घर को देखा। घर काफी अच्छा बना हुआ था। मेरी सवालिया नजरें अब माँ के चेहरे का तवाफ कर रही थी कि ये घर कैसे बन गया। मुझे तो बोझ समझकर उतार दिया था। अम्मा मेरी नजरों का मफहूम जानकर बोली थी, मेरी बेटी, पहले तो कुछ खा पी ले, फिर बात करते हैं। मैंने अपनी माँ, अब्बा और बाकी बहनों के साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद जब सब लोग सोने के लिए चले गए तो मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, हलीमा, जब तू पैदा हुई तो हमारे घर में गुर्बत के डेरे थे। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। हमारी छोटी सी कुटिया थी जिसमें चंद बर्तन और कुछ बिस्तरों के सिवा और कोई चीज न थी। जिस रात तू पैदा हुई उस रात बाहर मौसम बहुत ही खराब था। काले बादल थे कि उमड़ उमड़ कर आते थे। बारिश किसी भी लम्हे शुरू होने वाली थी। तेरा बाप मायूस होकर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार तो जरूर ही लड़का पैदा होगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी तेरी पैदाइश के साथ ही टूट गई। जाहिर है इस घर में पैदा होना तेरे इख्तियार में थोड़ी था।
तो फिर भी मुजरिम ठहरी और कर्मों के दिमाग में जाने कहां से ये बात घुस गई कि अब इस बेटी से तो जान छुड़ानी ही है। हमारी काफी तेज लड़ाई भी हुई और मैंने उसकी मिन्नतें भी बहुत की कि जहां हम इतने लोग रोटी खाते हैं वही ये भी 2 टुकड़े डाल लेगी मुँह में। लेकिन तेरे बाप को पता नहीं क्यों तू इतना बोझ लग रही थी कि उसी रात जब मैं और बच्चियां सो गए तो रात के किसी पहर तुझे लपेट कर बाहर ले गया और जंगल में छोड़ आया। अभी वो वापस ही आया था कि मेरी आँख खुल गई और जब मैंने अपने साथ देखा तो मेरे साथ वाली जगह खाली थी। मैंने घबरा के कर्मू से पूछा कि हलीमा किधर है, तो कहने लगा जान छुड़वा आया हूँ उससे। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन तेरे बाप पर कोई असर नहीं हुआ। कितने ही दिन मैं पागलों की तरह इर्द गिर्द के मोहल्लों में तेरा पूछती रही, लेकिन तू यहाँ होती तो पता चलता ना। मेरा रोना किसी काम न आया। आखिरकार सब्र करके बैठ गई। बाकी बेटियों को भी तो खुराक और कपड़ा चाहिए था। बस बेटी, हम जैसे गरीबों की जिंदगी में शायद यही कुछ होता है। मैं खामोशी से अम्मा की बातें सुन रही थी। जब वो चुप हुई तो लम्हे भर को मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तूने इतने साल जंगल में अकेले कैसे गुजार दिए? तेरा सहारा कौन बना? किसने संभाला तुझे उस अंधेरे जंगल में? अम्मा ने इतने सवालात एक साथ ही कर डाले थे। मैं खामोश रही, लफ्ज सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। कुछ देर बाद मैंने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। अम्मा, मुझे ये तो नहीं याद कि अब्बा जिस रात मुझे जंगल में छोड़कर आया था वो रात मैंने कैसे गुजारी थी। मुझे तो वो वक्त याद है जब मैंने होश संभाला। यही कोई 3-4 साल की होंगी, जब खुद को एक बुजुर्ग के पास खेलते कूदते देखा। उसी बुजुर्ग को मैं बाबा कहती थी, क्योंकि मैंने जब से आंखें खोली थी उनको ही अपने साथ देखा था। उन्होंने ही मुझे बोलना, चलना, खाना पीना सब कुछ सिखाया था। अम्मा, आप शायद यकीन न करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी अंगूठी घुमाते थे और खाना सामने आ जाता था। मेरी इस बात पर अम्मा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, वो कोई जिन तो नहीं था? मैंने कहा, मैं आपको यही बताने वाली थी अम्मा कि मेरी परवरिश एक जिन ने की है। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। उस पूरे जंगल में जिन्नात का बस एक कबीला आबाद था और वो कबीला मेरे बाबा का था। मेरे बाबा के 4 बच्चे थे जिनके साथ मैं सारा दिन खेलती रहती थी और मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि मेरी वजह से वो अपनी औलाद को डांट दिया करते थे। बाबा की बीवी अच्छी नहीं थी, वो मुझसे नफरत करती थी। पता नहीं क्यों उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। एक दिन जब मेरे बाबा मुझे सोता छोड़कर किसी काम से जंगल से बाहर गए हुए थे, तो उनकी बीवी ने मेरे मुंह पे तकिया रखकर मेरी जान लेने की कोशिश की। न जाने बाबा को कैसे खबर हो गई और वो फौरन पहुंचे थे। यूं मेरी जान बच गई, वरना मैं कब की गुजर गई होती। बाबा मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे और यही बात उन सबको चुभती थी कि ये हमारे बाप पे कब्जा करके बैठ गई है। एक इंसान होकर बाबा इसे इतनी अहमियत देते हैं और हमें इसकी वजह से डांट देते हैं। मैंने एक दिन बाबा से पूछा था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया अम्मा, उसके बाद मैंने कभी अपने बाबा को तंग नहीं किया। वो कहने लगे कि जिस रात मैंने तुम्हें जंगल में देखा वो सर्दियों की एक शदीद अंधेरी रात थी। बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं मामूल के मुताबिक जंगल का एक चक्कर लगाने निकला था, क्योंकि अक्सर देर रात को शयातीन जिन्नात जंगल के इस हिस्से की तरफ आ थमकते थे और शोरगुल करते थे। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो बेताब हो गया। किसी इंसान का बच्चा इस कदर तूफानी रात में कौन संगदिल यहाँ छोड़कर चला गया? वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे तलाश किया तो ठंड की वजह से मेरा सारा जिस्म नीला हो चुका था और किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती थी। उन्होंने मुझे गोद में लिया और फौरन अपने मस्किन पहुँचे। आग जलाई पर मुझे हरारत पहुँचाने की कोशिश करने लगे। उस रात मैं जंगली जानवरों की खुराक बन गई होती अगर उन्होंने मुझे ना देखा होता तो। खैर, उनके मस्किन में बहुत सुकून था। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी से थी जहाँ वो रिहाइश पजीर थे। जिन्नात तो वैसे भी आग से पैदा किए गए हैं अम्मा, उन्हें सर्दी गर्मी से क्या फर्ज होगी भला? मौसम तो हम इंसानों पर असर डालते हैं। मेरे बाबा के 4 बच्चे थे और वो चारों ही बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनकी बीवी को ये अच्छा नहीं लगता था कि बाबा मेरा ख्याल रखे, बल्कि वो हमेशा इस बात पर उनसे लड़ती थी कि इस इंसान को इसकी दुनिया में छोड़ कर आओ, इसकी जगह हमारे दरमियान नहीं है। सारा वक्त इसके ध्यान में लगे रहते हो।
और किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। पहले ही अपने सारे कबीले से अलग होकर यहाँ बैठे हो और सोने पे सुहागा ये इंसानों के बच्ची को अपने मस्किन में पनाह दे रखी है। कल करा को इसके वालिदैन ढूंढते हुए आ गए। फिर जिनजादी काफी गुस्से से बोली थी, लेकिन मेरे बाबा ने उनके गुस्से की परवाह नहीं की और बोले इसका बाप ही इसे यहाँ छोड़कर गया है, इसलिए वो इसे तलाश करने कभी भी नहीं आएगा। वैसे भी अब काफी साल बीत चुके हैं, अब उसे याद भी नहीं होगा कि उसने अपनी नौमौलूद बच्ची को कहाँ मरने के लिए छोड़ा था। तुम इन बातों की फिक्र ना किया करो, बस इसका ध्यान रखो क्योंकि ये अब हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम शुक्र नहीं करती कि हमें एक इंसान की जिंदगी बचाने और उसकी बेहतरीन परवरिश करने का मौका मिला है। हमें तो इस मौका से फायदा उठाना चाहिए ताकि कल को हम रब्बुल इज्जत की बारगाह में सुरखरू हो सके। मेरे बाबा ने उस वक्त तो अपनी बीवी को चुप करवा दिया था, लेकिन वो दिल में मुझसे खार रखती थी और हर वक्त मुझसे जान छुड़ाने की तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन जिन बाबा मेरे लिए कहीं से एक गुड़िया लेकर आए। बहुत ही प्यारी सुनहरे बालों वाली गुड़िया थी और बोलती भी थी। मैं उसको अपने साथ चलाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि जिन बाबा की एक बेटी को भी वो गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। उसने एक दिन मेरे सोने के बाद वो गुड़िया चुरा ली और अपनी माँ के पास कहीं छुपा दी। मैं कई दिन तक तो रोती रही, लेकिन मैं अपनी गुड़िया को नहीं भूली थी। काफी दिन बाद जब वो गुड़िया मुझे हर जगह तलाश करने के बावजूद नहीं मिली तो मैं रो धोकर चुप हो गई। उसके सिवा कोई चारा नहीं था। जिन बाबा मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तुम उदास क्यों हो बेटी, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी गुड़िया जो आप लेकर आए थे वो कहीं खो गई है और हर जगह तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। इतना कहकर मैं रोने लग गई तो वो बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए वैसी ही नई गुड़िया ला दूंगा। और अगले दिन मेरे बाबा मेरे लिए वैसे ही एक और गुड़िया लेकर आए जिसके बाल सुनहरी थे और वो बोलती भी थी। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जिन बाबा की वो बेटी मुझसे और अपने बाबा से नाराज हो गई क्योंकि उसे दुख था कि मैंने उसकी जगह ले ली है और ये कि उसके बाबा हर वक्त मुझे ही प्यार करते हैं। उसने मुझसे इस बात का बदला लेने का सोचा और एक दिन जब हम सब जंगल में इकट्ठे खेल रहे थे, उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो चारों बहन भाई मुझे अकेला छोड़कर एकदम से गायब हो गए। मैंने सबको बहुत आवाजें दी अम्मा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और रात गहरी होती चली गई। जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि मैं कभी भी अकेली बाहर नहीं रही थी, न ही मुझे ऐसी कोई आदत थी। और उस दिन जिन बाबा भी किसी काम से अपने कबीले के लोगों को मिलने गए थे। जिन बाबा ने मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में एक अंगूठी पहना रखी थी कि मुश्किल वक्त में इस अंगूठी को घुमाना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। खेल खेल में मैं अपनी अंगूठी भी खो बैठी थी। अब मेरे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऊपर अल्लाह की जात थी जिसने एक रात की हलीमा को पहले भी नई जिंदगी दी थी। अब अगर मेरी जिंदगी हुई तो मैं बच जाऊंगी, वरना जंगली जानवरों की खुराक बन जाऊंगी। यही सोच मुझे खाई जा रही थी और मैं अपना सर घुटनों में दिए रो रही थी जब मैंने एक हौलनाक आवाज सुनी। वो आवाज मेरे बहुत करीब से आई थी, लेकिन मुझे सिमत का अंदाजा नहीं हो सका था। वैसे भी अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मैं खामोशी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया तो दोबारा सर घुटनों में गिरा लिया और अल्लाह को याद करने लगी। मेरे बाबा ने मुझे कुरान से काफी दुआएं ज़बानी याद करवा रखी थी। मैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। इतने में मुझे फिर से चीख सुनाई थी और अब की बार मेरे करीब ही कोई चीखा था। साथ ही मेरा नाम पुकारा गया। मेरी तो जान ही निकल गई कि ये कौन है जो मेरा नाम भी जानता है। बाबा ने बताया था कि यहाँ शैतान जिन्नात भी रहते हैं, उनसे बचकर रहना है क्योंकि वो तुम बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मेरे जहन में फौरन यही ख्याल आया था कि कोई शैतान जिन है जो मुझे तंग कर रहा है। हलीमा, इस दफा आवाज में दर्द था। मैंने डर के मारे इधर उधर हाथ मारने शुरू किए तो फौरन ही मेरे हाथ में किसी के बाल आ गए। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बाल किसके हैं। फिर हल्की सी आवाज आई, हलीमा ये मैं हूँ, मेरे हाथ में तुम्हारी अंगूठी है, इसे पकड़ो और बाबा को बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगी। ये जिन बाबा की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी जिसे लगता था कि मैंने उसकी जगह छीन ली है। मैंने फौरन उसके हाथ से अपनी अंगूठी ली और उसे पहनकर घुमाया तो चंद ही लम्हों बाद एक तरफ से धुआं उठता नजर आया। जिन बाबा कुछ ही लम्हों में हमारे पास थे। उन्होंने ज़ैनब को सहारा देकर उठाया और हम दोनों को लेकर फौरन मस्जिद में चले गए। ज़ैनब बहुत ज्यादा जख्मी थी
उसके चेहरे और गर्दन पर बहुत से जख्म थे और वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। जिन बाबा ने कुछ पढ़कर उस पे फूका और फिर लगातार उनके होंठ हिलते रहे। वो सारी रात हम सब ने जाग के गुजारी। फजर का वक्त हुआ तो ज़ैनब जरा पुरसुकून होकर सो गई। अब जिन बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या मामला हुआ था, तुम लोग इतनी रात गए वहाँ क्या कर रही थी? कितनी बार मना किया है कि इतनी रात को मस्कन से बाहर कोई ना निकले, फिर भी तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती। जिन बाबा गुस्से में थे। उनकी लाडली बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। उनका फिक्रमंद होना बनता भी था। उनकी बीवी अलबत्ता मुझे कहर आलूद नजरों से घूरती रही। उनका प्लान जो नाकाम हो गया था। सुबह हुई तो ज़ैनब के जख्म कुछ हद तक मंदमल हो चुके थे। उसने खुद ही सबको सच बताना शुरू किया कि किस तरह उसने गुड़िया की वजह से जालिस होकर ये सब कुछ सोचा और मेरी अंगूठी भी उतार ली ताकि मैं जिन बाबा से राब्ता न कर सकूं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं। जब वो सारी तफसील बता चुकी तो जिन बाबा ने उसे अफसोस से देखा और कहा कि मैंने तुम में और हलीमा में कभी कोई फर्क नहीं रखा, फिर भी तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी औलाद मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल जाएगी कि मेरी पसंदीदा चीज से भी नफरत करने लगेगी। जिन बाबा बहुत दुखी थे। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा कि आपके बच्चों का मुझसे खफा रहना और मुझे हर बात में नीचा दिखाना, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इंसान हूँ, उनकी तरह जिन नहीं हूँ, तो ये मुझे कैसे कबूल कर सकते थे? वैसे भी आपने हमेशा मुझे अपने बच्चों पर फौकियत दी है, तो ये भी बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। आपके बच्चे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप मुझे इंसानी दुनिया में भेज दे ताकि मैं अपने वालिदैन के पास रह सकूं। जिन बाबा ने ये सुना तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला था। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि कोशिश करके मेरे वालिदैन को ढूंढे और मुझे उन तक पहुँचा दे। मैं यहाँ अब मज़ीद किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए जल्द से जल्द ये जगह छोड़ना चाहती थी। जिन बाबा ने कहा कि वो कल ही मेरे वालिदैन को ढूंढना शुरू करेंगे क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, इसमें कई दिन या साल भी लग सकते हैं। इसलिए मुझे अब सब्र से यहाँ रहना होगा जब तक आप लोग मिल नहीं जाते। और उन्होंने अपनी बीवी को भी मना किया कि अब मेरे साथ बुरा सलूक ना करे क्योंकि अब मैं उनके पास मेहमान हूँ। उधर बाबा ने आप लोगों को तलाश करना शुरू किया। उधर जिन बाबा की बीवी का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया और उन्होंने मेरी खिदमतें करना शुरू कर दी। दिन, महीने और फिर साल गुजरे, लेकिन जिन बाबा मायूस नहीं हुए। उन्होंने इस शहर का कोना कोना छान मारा, यहाँ तक कि आप उन्हें मिल गई। अम्मा मेरी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई कि मैं कब उस जिन बाबा से मिली हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि जब आप एक सब्जी फरोश से सब्जी खरीद रही थी, तब किसी ने मेरा नाम पुकारा था और आपसे पूछा था कि क्या आप किसी हलीमा को जानती है। वो मेरे बाबा ही थे जिन्होंने हर शख्स से मेरे बारे में पूछा ताकि वो मेरे असल वालिदैन तक पहुंच सके। और जब उन्होंने आपके सामने मेरा नाम लिया तो आप रो पड़ी थी और आपने कहा था कि भाई साहब, हम तो बहुत छोटी सी हलीमा को अपने हाथों मौत की नींद सुला चुके हैं, आप किस हलीमा का पूछते हैं। बस यही वो बात थी जिससे मेरे बाबा को शक गुजरा कि कहीं आप ही मेरी असल माँ तो नहीं है। और फिर उन्होंने आपसे सवालात किए थे। अरे हाँ, याद आया, अम्मा बोले। कुछ महीने पहले की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी थी, वो मुझसे हलीमा के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि वो एक रात की बच्ची थी जब से मेरे पास है, लेकिन अब वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। इसलिए मैं हर किसी से उसका पूछता फिर रहा हूँ ताकि उसके असली वालिदैन तक पहुँच सकूँ, और आप मुझे नजर आ गई है। फिर मैंने उसे बताया कि कैसे मेरी एक रात की बच्ची को उसका बाप सिर्फ रोटी देने की वजह से उस अंधेरे जंगल में छोड़ आया था कि उस पे पहले ही इतनी बेटियों का बोझ है। मेरे नाक विनती करने के बाद भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा और तुझे जंगल में मरने के लिए छोड़कर ही दम लिया। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा कि मैं आपकी बेटी आपके हवाले उसी सूरत में करूँगा जब आप मुझे उसकी कोई निशानी बताएंगी। और तब मैंने उस आदमी को तेरे दाएं बाजू पे मौजूद उस पैदाइशी निशान के बारे में बताया जो मेरी वजह से तुझ तक मुंतकिल हुआ था। वो बुजुर्ग आदमी जब जान गया कि बिल्कुल ठीक जगह पहुंचा है, तो उसने मुझे एक लिफाफा थमाया जिसमें काफी रकम थी और साथ नसीहत भी की कि जब भी पैसों की जरूरत हो इस लिफाफे में से निकाल लेना, लेकिन इन पैसों को निकाल कर गिनते मत बैठ जाना, वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी।
उसने इतना कहा और फिर वहाँ से ये कहते हुए चला गया कि मैं आपकी बेटी को लेकर जल्दी वापस आऊंगा। वो बुजुर्ग आदमी अपने वादे के पक्के निकले और कुछ दिन बाद ही तुम्हें लेकर मेरे पास आ गए। अल्लाह ने मेरी खाली गोद कई साल बाद फिर से भर दी। मैं तो अब बहुत खुश हूँ कि मेरा खाली घर भर गया है। अम्मा, लेकिन मेरी बाकी बहनें कहाँ हैं? मुझे उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रही। क्या अब्बा ने उन्हें भी तो कहीं मरने के लिए नहीं छोड़ दिया? मैंने अफसोस से पूछा तो अम्मा कहने लगी, बेटी तू आराम कर ले, थक गई होगी। मैं तेरे लिए मजेदार सा खाना बनाती हूँ, फिर दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाएंगी और बाकी बातें भी करेंगी। ये कहकर अम्मा खाना बनाने में मसरूफ हो गए और मैं अपनी अम्मा का एक छोटा सा आशियाना देखने लगी जो उन्होंने बहुत मेहनत से तिनका जोड़कर बनाया था। मुझे अपनी बहनों और अब्बा के बारे में जानने का तजस्सुस था, इसलिए सब्र नहीं हो सका तो मैं किचन में अम्मा के पास ही आकर खड़ी हो गई और अम्मा से बातें करने लगी। मुझे अपनी बहनों पर अब्बा से मिलना है अम्मा। अम्मा मेरी इस बात पर परेशान हो गए और कहने लगी कि बेटी फिलहाल तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों अम्मा? मैंने हैरान होते हुए पूछा। ऐसी कौन सी जगह रहती है वो कि उनसे मिला नहीं जा सकता? अम्मा ने मुझे कहा कि तुझे सारी बात तफसील से बताती हूँ। जिस रात तेरे अब्बा ने तुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ा, उसी रात तूफानी बारिश और तेज हवाओं की वजह से मेरी चारों बेटियों को निमोनिया हो गया। मेरी अपनी हालत भी खराब थी और तेरा बाप भी तुझे जो इतनी सर्द रात में जंगल छोड़ने गया था वापस कांपता हुआ आया और आते ही उसे तेज बुखार ने पकड़ लिया। मैं अकेली जान इतनी तेज बारिश में 5 मरीजों को कहाँ लेकर जाती? न मेरे पास कोई जमा पूंजी थी कि उनका इलाज करवा लेती, न ही खाने को कोई राशन था। तेरा अब्बा रोज फेरी लगाता था तो 2 वक्त रोटी मैसर आती थी। गर्मों की बीमारी और तेज बारिशों ने रोजी का ये सिलसिला भी बंद कर दिया। मैं आस पड़ोस के घरों में गई कि कहीं से थोड़ा राशन मिल सके या कोई मेरी बच्चियों को दवाई ही दिला दे, लेकिन मुश्किल वक्त में गरीब का कोई भी नहीं होता। सबने आंखें और दरवाजे बंद कर लिए और सिर्फ 4 दिन में मेरी चारों बेटियां मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गए। इतना कहकर अम्मा रोने लग गए। मेरे पास इतने पैसे न थे कि मैं अपनी बच्चियों का इलाज करवा सकती, और जिन लोगों ने मुझे राशन और इलाज के लिए पैसे नहीं दिए वही लोग आगे बढ़ कर कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे। कर्मो खुली आंखों से ये सब देखता रहा। मर तो वो उसी दिन गया था जिस दिन तुझे मरने के लिए छोड़ आया था। अब तो जिंदा लाश के मानंद कभी यहाँ कभी वहाँ फिरता था। मेरी मासूम बच्चियाँ मनोमट्टी तले दफन हो गए। सब कुछ खत्म हो गया। इधर कितने दिन गुजर गए लेकिन कर्मों का बुखार ना उतरा तो मुझे फिक्र हुई। मेरे पास कोई हुनर नहीं था। मुझे भीख मांगना आसान लगा और मैं एक दिन भीख मांगने के लिए निकली भी थी, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकी और खाली हाथ ही वापस आ गई। कर्मों ने भी मुझे भीख मांगने से मना कर दिया था। तेरा अब्बा कहता था कि भीख मांगने के डर से ही तो एक को जिंदा दफन कराया हो, फिर भी ये पेशा इख्तियार करो तो मुझ पर लानत है। मैंने अपनी बेटियों को कभी भी अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो तुझे क्यों भीख मांगने भेजो? तू रोटी बनाना जानती है, सालन अच्छा पका सकती है, तेरे हाथ में जायका है, तू काम शुरू कर, अल्लाह जरूर तेरा साथ देगा। मैंने तेरे अब्बा की बात मान ली और बीमार शोहर को झोपड़ी में छोड़कर काम तलाश करने निकल खड़ी हुई। एक तंदूर वाले ने मेरी अर्जी सुनी और मुझे अपने पास रोटियां लगाने के लिए रख लिया। वे वहाँ सारा दिन रोटियां लगाती, शाम को रोटी लेकर घर आ जाती। एक दिन जब होटल में सालन पकाने वाला लड़का काम छोड़कर चला गया तो होटल के मालिक ने मुझसे दरख्वास्त की कि अम्मा जी हमारे होटल के लिए सालन पका दे, हमारा लड़का काम छोड़कर चला गया है। मैंने पहली बार वहाँ 100 अफराद के लिए खाना तैयार किया। बस यूँ समझ लो कि अल्लाह ने मेरे लिए असबाब बना दिए और उन्होंने मुझे वहाँ मुस्तकिल तौर पे काम दे दिया। मैं सुबह फजर से लेकर रात गैर तक काम करती। मुझे उस काम का अच्छा मुआवजा मिलने लगा। मैं कर्मों का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाना चाहती थी ताकि वो घर पड़ा पड़ा मुस्तकिल बीमार न हो जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो कर्मू बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। मैंने एक बार फिर मोहल्ले के दरवाजे खटखटाए। अब की बार लोगों ने वैसी संतली तो ना दिखाई जैसी मेरी बच्चियों के मामले में थी, लेकिन 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी सब ने मेरा साथ दिया और कर्मों को अस्पताल पहुंचाया, जहां कर्मों ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली और हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, खाली हाथ, खाली दामन। हर वक्त सोचे घेरे रखते, कभी साले में नमक तेज हो जाता, कभी मिर्चे। होटल के मालिक ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा,
अम्मा जी, हमें पता है कि आप सदमे की हालत में है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ खाना ग्राहकों के मयार के मुताबिक नहीं बनाएंगे तो वो यहाँ आना छोड़ देंगे। आप मेरी बात को समझे और हो सके तो आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि आप इस बड़ी दुनिया में अकेली है। आपके लिए जीना आसान हो जाएगा। मुझे उसकी बातों से बहुत खौफ महसूस हुआ। पहली बार एहसास हुआ कि वाकई मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तब मैंने सोचा कि जैसी तकलीफ मैंने काटी वैसी मैं अपने आसपास किसी को नहीं काटने दूंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, आहिस्ता आहिस्ता होटल का सारा काम संभाल लिया और पैसे जमा करने लगी। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने घर के लिए जगह खरीदी और काम का दायरा बढ़ाया। छोटा सा घर मुकम्मल हुआ तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन अब इस घर में रहने वाला कोई नहीं था। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, घर खाली पड़ा रहता था। इसलिए मैंने घर को एक सिलाई सेंटर में तब्दील कर दिया और आस पड़ोस की खवातीन को राग़िब किया कि सिलाई सीखे। फिर उस सिलाई सेंटर पर मेहनत की दरकार थी, सो मैंने दिन रात एक कर दिया और सेंटर से बुटीक बनाया। आज मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई है और मैं तेरे सामने एक बाइज्जत रोजगार फराहम करने वाली बनकर खड़ी हूँ। कभी मैंने हिम्मत हार दी थी कि जिंदगी कैसे गुजारूंगी। भीख मांगने का भी सोचा, लेकिन अल्लाह ने लोगों का सवाली बनाने से बचा लिया और आज तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं तेरी उम्मीद खो चुकी थी। मुझे लगता था अब जिंदगी अकेले ही गुजरेगी, लेकिन देख मेरे रब ने तुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनाकर भेज दिया। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहने लगी कि अब मैं अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं दुनिया की हर चीज लाऊंगी अपनी बेटी के लिए। उनके एक जुमले से मोहब्बत का इजहार हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि पहले मुझे जिन्नात में से ऐसे शख्स ने पाला जिसने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा और अब मुझे अपनी सगी माँ मिल गई। मैंने बहुत मुतमईन अंदाज में अपना सर उनकी गोद में रख दिया, इस बात से बेखबर कि कुछ ही लम्हों बाद हम माँ बेटी पर कयामत टूटने वाली है। हम दोपहर के खाने से अभी फारिग ही हुए थे कि बल्दिया अफसरान नोटिस लिए हमारे घर आ गए। अम्मा ने पाई पाई करके जिस प्लॉट पर मकान बनाया था वो जमीन गवर्नमेंट की थी और अम्मा ने जिस बंदे से खरीदी उसने अपनी बनाकर पेश की। जब रजिस्ट्री देखी गई तो वो जाली निकली। अब अम्मा तो सारों कतार रोने लगी। सारी उम्र की मेहनत पल भर में जाया होती देखी तो रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। बल्दिया वाले अपनी जगह मजबूर थे क्योंकि ये उनकी नौकरी का मसला था। उनके पास अम्मा के घर को मस्मार करने के ऑर्डर्स थे। वो हमें 3 दिन तक मकान खाली करने का नोटिस देकर चले गए। अम्मा उस पूरी रात जागती रही। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें हौसला दे सकूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका बिखरा हुआ चेहरा देखती। हम माँ बेटी दोनों ने गुमसुम होकर रात गुजारती। सुबह हुई तो अम्मा ने दुखी दिल के साथ सामान बांधना शुरू किया। मैंने अम्मा को अब रोते हुए देखा तो कहा, अम्मा आप तो बहुत बहादुर है। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि इतनी बड़ी आजमाइश आने के बावजूद आप साबित कदम रही। आपने इतने साल मेहनत करके रोजी कमाने को तरजीह दी है। आप अब भी परेशान मत हो, अल्लाह के साथ मसबूबल असबाब है, वो जरूर कुछ न कुछ हल निकालेगी। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो मुझे भूल भी गई है। मैंने उनसे कहा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद एक परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं कर सकी, वरना आपकी दी हुई अंगूठी अभी भी मेरे पास हिफाजत से मौजूद है। जिन बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, तो अम्मा ने जवाब दिया कि मोहतरम हमारे सर से छत छिन गई है। मेरी सालों की मेहनत एक पल में जाया हो गई है। मैं अपनी जवान साला बच्ची को लेकर किस दर पे जाऊं? इतनी मेहनत से तिनका तिनका करके ये आशियाना बनाया था, वो भी छिन गया। अब इस बुढ़ापे में जब मेरी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं, कैसे कमाऊंगी और अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? इस मासूम ने तो जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा। जब ये पैदा हुई तो इसका बाप रिस्क के खौफ से इसे जंगल में मरने के लिए छोड़ आया। अब अगर ये इस उम्र में मुझे मिली है तो भी मैं इसे छत पे असर नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मा रो रही थी। जिन बाबा ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहकर वो गायब हो गए। जब कुछ घंटों तक वो वापस नहीं आए तो अम्मा उनसे भी मायूस हो गई और सोचने लगी कि क्या मोहल्ले में से कोई उनकी मदद कर सकता है। मोहल्ले में सब घरों का हाल हमारे जैसा ही था, क्योंकि सभी बड़ी मुशक्कत से पेट का तौसक पड़ने में लगे थे। पूरा खानदान मजदूरी करता था।
तो सारा कुंबा 2 वक्त की रोटी खाता था। ऐसे हालात में किसके घर जाते, किससे मदद मांगते? इसलिए हम माँ बेटी बस एक दूसरे से नजरें चुराए सामान बांधते रहे कि अब कोई मोजज़ा ही रोनुमा होता तो हमारा घर मसमार होने से बच जाता। रात गहरी हो चली थी जब मेरे बाबा आए थे। उन्होंने अम्मा को कुछ रकम दी और कहा कि आप फिलहाल किराए के किसी मकान में चली जाएं और इन पैसों से अपना छोटा सा कोई काम शुरू कर लें। वो खुद भी अफसरदा लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको क्या हुआ है, परेशान क्यों है? तो वो कहने लगे कि मेरी सबसे छोटी बेटी जंगल में रास्ता भटक गई है, वही जिसकी तुमने जान बचाई थी। मुझे डर है कहीं वो शयातीन के इलाके में न चली जाए। उसे तो इतना इल्म भी नहीं कि अपनी जान की हिफाजत कैसे करेगी। बस यही सोच के परेशानी हो रही है और मुझे देर भी इसीलिए हो गई, वरना मैं शाम को ही आ जाता। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने किए पे पछता रही है। जो सलूक उसने तुम्हारे साथ 16 साल रवा रखा, उसे उस पर शर्मिंदगी है और वो तुमसे माफी की तलबगार है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई। एक तरफ मेरे बाबा थे जिन्होंने मुझे पाला, एक तरफ मेरी बूढ़ी माँ थी और मैं अम्मा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अम्मा से कहा कि वो कल का दिन यही रहे क्योंकि घर खाली करने के लिए अभी 3 दिन की मोहलत बाकी थी। मैंने जिन बाबा के साथ जाने की हामी भर ली। जब हम जंगल में पहुँचे तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैंने बाबा के साथ मिलकर जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनकी बेटी नहीं मिली। थक हार कर मैंने बाबा से कहा कि वो अपने घर ले चले ताकि मैं उनकी बीवी से मिलकर उन्हें तसल्ली दे सकूं। जब हम बाबा के घर पहुँचे तो उनकी बीवी बच्चे सब ही झोपड़ी से बाहर बैठे थे। छोटी सी कुटिया थी जो बतौर खास मेरे लिए बनाई गई थी, वरना जिन्नात को झोपड़ियों की क्या जरूरत थी। खैर, जब मैं अपने मोहसिन यानी जिन बाबा की बीवी से मिली तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे माफी मांगी। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उन्होंने 16 साल मेरे साथ नारवा सलूक रखा। उन्हें ये डर भी था कि कहीं उनके किए की सजा उनकी बेटी को न मिल रही हो, इसलिए वो मुझसे माफी मांगकर अपना बोझ हल्का करना चाहती थी। मैंने उन्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया और कहा कि हम सब मिलकर उनकी बेटी को ढूंढेंगे। और फिर जिन बाबा ने सब बच्चों को एक एक अंगूठी दी कि ये पहन ले ताकि बिछड़ने की सूरत में हमारे पास जिन बाबा से राब्ता करने का कोई जरिया तो मौजूद हो। सब जिनजादे और जिनजादियाँ, मैं और जिन की बीवी, हम सब जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। पूरी रात हम सब जिनजादी को ढूंढने में लगे रहे। मेरे पास जो अंगूठी थी उसमें से मखसूस रोशनी निकलती थी जिसकी मदद से मैं इस कदर अंधेरी रात में भी देख सकती थी। सारी रात की थकी हारी मैं सुबह फजर के वक्त एक घने दरख्त के नीचे कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गई। ऐसे ही इधर उधर देख रही थी कि मेरी नजर एक अंगूठी पर पड़ी जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और वो अंगूठी अपनी पूरी चमक दिखा रही थी। ये कहीं उस जिनजादे की अंगूठी तो नहीं है, मैंने सोचा और अंगूठी उठा ली। जब उसे देखा तो उसमें मोती नहीं था। मैंने इधर उधर तलाश किया तो करीब ही झाड़ियों में से एक अंगूठी का मोती मिल गया। उसे उठाकर अंगूठी में फिट किया और घुमाया तो जिन बाबा हाजिर हो गए। उन्होंने मुझे जब उस दरख्त के नीचे बैठे देखा तो फौरन बोले कि इस दरख्त से दूर हो जाओ, तुम क्यों इसके नीचे बैठी हो? ये इलाका तो शयातीन जिन्नात का है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे जिनजादी की ये अंगूठी यही से मिली है। इसका मतलब है जिनजादी यही कही है। जिन बाबा मजीद परेशान हो गए और उन्होंने शयातीन जिन्नात को पुकारा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जो भी बात करनी है मुझसे करो। उनकी आवाज सुनकर अजीब सी शक्ल सूरत वाली एक जिन्नी सामने आई और ऊंची आवाज में कहने लगी कि तुम अपने खानदान को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारी बेटी को इसीलिए अगवा किया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सके, क्योंकि हम तो तुम्हारे इलाके में आ नहीं सकते। अगर तुम दिन चढ़ने तक ये इलाका छोड़ कर ना गए तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वो जिन्नी धमकी देकर चली गई और जिन बाबा मुझे वहाँ से लेकर अपने मस्किन में आ गए। उन्हें हर सूरत ये इलाका खाली करना था। वो यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे थे। उनकी सारी जिंदगी यही गुजरी थी। वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब उधर से हिजरत करना उनकी मजबूरी बन गई थी। मेरी जिंदगी भी अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी कि एक तरफ मेरी माँ से उनके सालों की मेहनत के बाद हासिल होने वाला ठिकाना हमेशा के लिए छिन रहा था, और दूसरी तरफ इतनी मोहब्बत और शफकत से पालने वाला मेरा ये बाप, जिन्हें मैंने हमेशा जिन बाबा कहा, वो भी अब अपना मस्किन हमेशा के लिए खोने जा रहे थे। तकलीफ ही तकलीफ थी, लेकिन शायद इसी में कुछ बेहतरी हो। हमें हौसले से काम लेना चाहिए।
मैंने जिन बाबा से कहा और उनसे पूछा कि वो अब कहाँ जाएंगे, तो जिन बाबा कहने लगे कि मेरा कबीला करीब ही रहता है। मैं अपने कबीले से अलग होकर इस जंगल में रहने लग गया था। मैं अब अपने कुंबे को लेकर अपने कबीले में चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि इस जंगल पर अब शयातीन जिन्नात का कब्जा होने लगा है। जिन बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि वो अब यहाँ से कूच करने की तैयारी करे। कुछ ही देर में जिन की बेटी और बच्चे अपना मस्किन खाली कर चुके थे। जिन बाबा ने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ाऊं। उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, वो न जाने किस हाल में होंगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, मुश्किल की इस घड़ी में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिन बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि वो बच्चों को लेकर कबीले में चली जाए और हम छोटी जिनसादी को लेकर कबीले में पहुंचेंगे। जब वो लोग वहाँ से रुखसत हुए तो जिन बाबा और मैं छोटी जिनसादी को शयातीन जिन्नात के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंगल के उस हिस्से में चले गए जहाँ वो घना सा दरख्त मौजूद था। जिन बाबा ने मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया और मेरे गिर्द एक दायरा खींच दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए तुमने दायरा पार नहीं करना। मैंने उनकी बात मान ली और दायरे में बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला था। ये खैर और शर की लड़ाई थी और इसमें कुछ भी हो सकता था। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो हैरान कर देने वाला था। दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में शयातीन जिन्नात और जिन्नियाँ मौजूद थे, जिनका इसरार था कि छोटी जिनसादी को किसी सूरत भी जिन बाबा के हवाले ना किया जाए, बल्कि उसे कड़ी सजा दी जाए, ताकि मुसलमान जिन्नात के कबीले को भी खबर हो कि आइंदा इस जंगल की तरफ रुख भी नहीं करना। सैकड़ों जिन्नात से तन तनहा मेरे जिन बाबा लड़ते रहे, यहाँ तक के निढाल हो गए, लेकिन वो जिनसादी को लिए बगैर वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। शयातीन जिन्नात लड़ाई में मसरूफ थे। उन्हें छोटी जिनसादी का ख्याल ही नहीं रहा कि वो उनकी नजरों से बचकर मेरे दायरे के करीब आ गई थी। उसने दायरा पार किया क्योंकि वो मुसलमान जिनसादी थी। उसे दायरा पार करने की इजाजत थी। जिन बाबा मुसलसल उन शयातीन से लड़ रहे थे। जिनसादी ने मुझसे अपनी अंगूठी लेकर पहन ली और बाआवाज बुलंद अपने बाबा को पुकारा, बाबा हम मस्किन जा रहे हैं। जिन बाबा ने जब दायरे की तरफ देखा तो हम दोनों दायरे से गायब हो चुकी थी। छोटी जिनसादी मुझे अपने साथ मस्किन में ले आई थी। कुछ ही देर में जिन बाबा भी पहुंच गए। वो जिनसादी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए और उसे कहा कि अब वो कबीले की तरफ जाए क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं हलीमा को उसकी माँ के पास छोड़ आता हूँ, वो न जाने किस हाल में होगी। जिन बाबा ने इतना कहा और मुझे लेकर अम्मा के पास आ गए। अम्मा सामान बांधकर घर छोड़ने के लिए तैयार थी। मैंने जिन बाबा का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि मुझे जब जब आपकी याद आएगी मैं आपको बुला लिया करूँगी। जिन बाबा ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि जब भी जरूरत हो इसमें से पैसे ले लिया करना, लेकिन इसे खोलकर मत देखना और अपनी माँ से अब काम न करवाना। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है। हाँ, तो उनके तजुर्बे से फायदा जरूर उठा सकती हो। मैं अब चलता हूँ, मेरे कुंबे को मेरी जरूरत होगी। अपना बहुत ख्याल रखना और इस अंगूठी को कभी खो मत देना। मैं इसी के जरिए तुम तक पहुँच सकता हूँ। अल्लाह की अमान में रहो। इतना कहकर जिन बाबा चले गए और मैं और अम्मा अपना सामान उठाए किराए के घर में शिफ्ट हो गए। अम्मा की जिंदगी फिर से वही आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। फर्क इतना था कि पहले उन्हें जीने में दिलचस्पी नहीं थी और अब उन्हें मेरे लिए जीना था। हमने अल्लाह का नाम लेकर घर का खाना के नाम से घर में ही खाने का काम शुरू किया। अम्मा के हाथ में जायका था। मैंने उनसे नए खाने बनाने सीखे और काम करने लगी। अम्मा ने मेरी मदद के लिए 2-3 खवातीन को भी साथ रख लिया। यूँ हमने छोटे लेवल से काम शुरू किया और आज 10 साल गुजरने के बाद मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मेरी माँ अपने साथी घर में इज्जत से जिंदगी गुजार सके। मुझे जिन बाबा जब भी याद आते हैं तो मैं अंगूठी घुमाकर उन्हें बुला लेती हूँ और हम बाप बेटी घंटों बातें करते हैं।